हेलो साथियों, नमस्कार। वेदांत क्लासेस में आप सभी का एक बार और हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 कब तक आएगी, काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे। और क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक खबर अखबार में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल प्रकाशित हुई थी, बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि अभी एक भर्ती है 2021 सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। इसको लेकर थोड़ा सा संशय चल रहा है। थोड़ा सा संशय यह है कि हमारे राजस्थान की जो सरकार है वो इस भर्ती को कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट चल रहा है। उसी दौरान सरकार के कुछ मंत्री, कुछ विधायकगण, कुछ अन्य लोग या छात्र कह सकते हैं हम, इसको कैंसिल कराने की काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही में आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं, जिनका नाम हनुमान बेनीवाल जी है, वो भी इस भर्ती को कैंसिल कराने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे करके कुल मिला के बात यह है कि इस पर अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। इसको कैंसिल करे या ना करे वो मुद्दा एक अलग है। लेकिन अभी चल रहा है साथियों 2025। कौन सा 2025 चल रहा है। तो हमारे राजस्थान के उन भाई बहनों की क्या गलती है जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और ना तो उस पहले की भर्ती को क्लियर किया जा रहा है और ना ही इस भर्ती को, आगामी भर्ती के बारे में कुछ स्पष्ट सरकार के द्वारा कहा गया है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि 383 या 384 पोस्टों के आसपास होगा शायद, इसमें दिया हुआ है 383, 383 मात्र पोस्टों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी गई है। इसका मतलब ये तो तय है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी। तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जब आने वाली है तो आप लोग जो इसकी तैयारी काफी वर्षों से कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, वो भी से आप इसकी शुरू कर दें। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में इसको आनन फानन में इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। अगर नई भर्ती निकलती, केवल नई भर्ती निकलती है तो भी आनंद फानंद में एग्जाम करवाया जाएगा, ताकि जो युवा साथी है जो पुरानी भर्ती को कैंसिल कराने के चक्कर में फिर रहे हैं वो इधर डाइवर्ट हो जाए। या अगर पुरानी भर्ती किसी कारणवश कैंसिल भी हो जाती है तो भी फिर बहुत ही कम समय में दोबारा एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो मेरा उन सभी अभ्यर्थी और छात्र छात्राओं से एक निवेदन है कि जो पिछली बार सिलेक्टेड हो गए थे वो सारे भी वापस अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें, ताकि बाय चांस सरकार का कोई सा भी गलत अगर निर्णय आ जाता है तो उस निर्णय के लिए भी आप तैयार रहे। क्योंकि आपने जो पहली बार में जो वर्दी प्राप्त की है उसका जो सुकून आपने देखा ही होगा, कितना सुकून होता है उस वर्दी का। तो कहीं सरकार की किसी राजनीतिक जो भी कोई बात आ जाती है उसको लेकर कहीं उसका कोई व्यक्ति शिकार ना हो जाए। जो भी बहन भाई अगर प्रॉपर तैयारी करके वो पिछली बार सिलेक्शन लिया उसने, तो वो अपनी तैयारी को बिल्कुल रेगुलर रखे। ये नहीं कि मैं तो एक बार सब इंस्पेक्टर बन गया अब तैयारी नहीं करूंगा, तो अपनी तैयारी आप उसको तो जारी रखनी है। दूसरी बात, जो नए साथी इस बार सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से करें। और आप में से काफ़ी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी तरह पता है कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। लेकिन इस चैनल पर कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पहली बार सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देंगे और उनका सपना है कि वे सब इंस्पेक्टर की तैयारी प्रॉपर तरीके से करें। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि सब इंस्पेक्टर तैयारी जब आप करते हैं साथियों, तो इस पे एक बात का जरूर ध्यान रखें आप। इसमें दो तो पेपर होते ही हैं। एक तो हिंदी का पेपर होता है, इसका होता है हिंदी का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर हिंदी का ही होता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो जीके जीएस का पेपर होता है। किसका? जीके जीएस का पेपर होता है, और वो सेम आरएस प्री सिलेबस के अनुसार होता है। तो ये है 200 नंबर की, और ये भी जो ये वाला जो पार्ट है ये भी 200 नंबर का है। ये तो आपको पता ही है। तो देखो, एक तरफ तो आपको केवल हिंदी पढ़नी है और एक तरफ दोनों ये पूरा जीके जीएस वाला पार्ट पढ़ना है, यानी आरएस प्री क्लियर करना है। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? हिंदी पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लिखना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे।
प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात 200 नंबर का रोल आपका हिंदी विषय रख रहा है। और हिंदी विषय में भी जो समझने वाले टॉपिक है वो तो हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन जो रटने वाले टॉपिक होते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द वगैरह जो होते हैं, उन पर विद्यार्थी ध्यान नहीं देते। तो ज्यादा ध्यान आप उन पे दें, क्योंकि समझोगे जब हिंदी पढ़ोगे जब, तो समझने वाले टॉपिक तो आप पढ़ोगे, लेकिन रटने वालों को सोचते हैं लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, अभी से ही थोड़े थोड़े आप उन टॉपिक को पढ़ना चालू कर दीजिए। दूसरी बात, जीके जीएस में है तो इसमें कुछ सब्जेक्ट है उनका वेटेज ज्यादा रहता है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट साइंस, इनका रोल ज्यादा है। बाकी मैथ रीजनिंग का कम रोल रहता है, ध्यान रखना। मैथ के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3-4 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस के 7-8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन मान लें आप। और उसके अलावा करंट और इकोनॉमिक्स, उस पर भी विशेष ध्यान दें। साथ ही में पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। ज्योग्राफी के तीनों पार्ट है, चाहे विश्व का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे राजस्थान का हो। राजस्थान के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इंडिया के उससे कम आएंगे, और विश्व के तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप पुराने जो भी एग्जाम हो चुके हैं उनको एक बार उठा के देखना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि कौन से विषय के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं विषय पर आप ज़्यादा फोकस करें। बाकी तो आप जैसे अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारा कवर हो रहा है, लेकिन विशेष ध्यान आप किस पे दें, हिंदी पे दें, क्योंकि इसमें भी वही होते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। तो इस प्रकार दोनों का मिला के 400 का रिटर्न हो जाता है आपका। कितने का हो जाता है? 400 का। अगर 400 में से आप 300 प्लस नंबर लेकर आ जाते हैं, और फिर इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो भी अपने नंबर आना श्योर है, कोई नहीं रोक सकता अपना नंबर आने से। क्योंकि पिछली बार भर्तियों में इंटरव्यू में लफड़ा हुआ, फिर उसके अलावा कई रिटर्न एग्जाम में भी पेपर आउट हुए, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी पिछली। लेकिन इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार सख्त है। पिछली बार हो सकता है सरकार की कमी रही हो, या अधिकारी कर्मचारियों की जो भी कमी रही थी, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन रहा था। और इस बार सरकार बिल्कुल ईमानदारी के पक्ष में है, ईमानदारी के साथ आपकी भर्ती कराएगी। तो आपको केवल एक सीट चाहिए, चाहे 200 सीट आए, 500 आए, 1000 आए, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल एक सीट चाहिए, और एक सीट को टारगेट करते हुए आप चलोगे तो विद्यार्थी आप निकाल लोगे। जब हमारा 2016 वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ, तो पहली बार जब भर्ती आई थी तो 311 पोस्टें आई थी। कितनी आई थी साथियों? 311 पोस्टें आई थी। तो 311 पोस्टें सोचकर, इस बार तो 383 की तो घोषणा की है इन्होंने कम से कम, तो 311 सोच के हम तो तैयारी नहीं करते, फिर इसका मतलब तो आज सिलेक्शन भी नहीं ले पाते। लेकिन 311 पोस्ट थी, एग्जाम देकर आए, एग्जाम देने के बाद में पोस्टें बढ़ा दी गई। और इसमें यह भी होता है कि 50% से ज्यादा पोस्टें नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन हमारे 511 हो गई थी लास्ट में जाके। तो टोटल जो भर्ती हो गई थी वो कितनी होगी? 511 निकली, तो 311 पे ही थी ना। तो आपके अगर 383 पे भी भर्ती निकलती है तो भी आप इसकी ज्यादा टेंशन ना ले, ये पोस्टें बढ़ जाएगी आगे। आप केवल फॉर्म भरे, या उससे पहले आपकी अगर वैकेंसी नहीं आती तो उससे पहले सुचारू रूप से अपनी तैयारी करते रहो आप, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू 2 नंबर के चक्रों में इधर उधर ना घूमे, कि उधर सेटिंग कर लेते हैं, स्कूल वाले से कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर आप गलत तरीके से, गलत संसाधनों की तरीके से अगर आप भर्ती होते हैं तो कहीं हमेशा आप डरे हुए रहोगे, नौकरी नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। और लग भी जाते हो बाई चांस अगर गलत तरीके से, तो फिर आगे जाके करप्शन करोगे, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो आपको पकड़ेगी। तो इसके बजाय ईमानदारी के साथ आप मेहनत करके, ईमानदारी के साथ लगे, और आगे भी ईमानदारी के साथ ही नौकरी करें। बहुत अच्छी पोस्ट है, लोग सलाम करते हैं। जब भी कोई सब इंस्पेक्टर वर्दी पहन के जाता है तो लोग अपना आप सीट दे देते हैं। जैसे किसी बस में जा रहे हो आप, एक फर्स्ट ग्रेड टीचर बस में जा रहा है, एक सब इंस्पेक्टर उसमें जा रहा है। हालांकि सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर होती है, लेकिन रुतबा किसका है ज़्यादा? सब इंस्पेक्टर का है ना। तो समाज आज यही चाह रहा है कि आपको अगर रुतबा वाली पोस्ट लेनी है तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को ले। और अब मैं फिर कह रहा हूँ, कांस्टेबल से सरल है एसआई बनना, क्योंकि मैंने दोनों पेपर क्लियर किया है, कांस्टेबल भी क्लियर किया है, एसआई भी क्लियर किया है। हालांकि दोनों में जो अंतर आया वो 8 वर्ष का अंतर आया। 2008 में पहली बार मैंने एग्जाम दिया, कांस्टेबल का क्लियर हुआ। 2016 में पहली बार सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, पहली बार में क्लियर किया। तो साथियों, मैंने तो यही देखा है कि अगर हम किसी एक सीट को टारगेट मानते हुए अगर उसकी तैयारी करते हैं तो आराम से हम उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और बाकी रही बात सिलेबस के ऊपर चर्चा करने की, आप हमारी किस प्रकार मदद करेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। वेदांत क्लासेस अजमेर में संचालित है ऑफलाइन। जो भी साथी अगर सब इंस्पेक्टर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हो।
साथ ही में अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हो तो वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हो जो भी आपको मनपसंद हो। ठीक है साथियों, थैंक यू।